दो उनको पीले को। गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। जी जी जी। जी गुरुदेव, पितृदोष होता है क्या? हाँ होते हैं, क्यों नहीं होते। तो उनके निवारण के लिए क्या उपाय भागवत होगा? जी का पाठ कराना, गया श्राद्ध कराना, यही उनका निवारण है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि पूर्वजों के वो बलि बकरा, तो ये सब तो नहीं, unlegal- बकरा वकरा नहीं देना, बलि नहीं, किसी भूखे को भोजन करा दो उनके नाम से, इतने से काम हो जाएगा। कोई कहता है कि कुल देवी रहते हैं तो घर में देते हैं, नहीं तो फिर वो रुष्ट हो जाते हैं, तो ये सब मनमानी बातें हैं जी। कहीं हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा कि बलि चढ़ानी आवश्यक ही है। क्यों अच्छा। चढ़ाना? अहिंसा ही परमो धर्म। जी जी। और गुरुदेव, भगवान की हमें कैसे सेवा करनी चाहिए, कैसे भक्ति? क्योंकि मैं नाइट ड्यूटी जाया रहता हूँ तो कभी कभी अभी जो आप माँ बाप की सेवा करते हैं जी, बस माँ बाप की सेवा ही भक्ति है। भगवान को स्नान करा के जो खाया करो, भोग लगा के खाया करो, चलते फिरते भगवान का स्मरण करते रहा करो जी। और जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी है, ये मान लो बस। और सर गुरुदेव एक प्रश्न और, नाइट ड्यूटी में जैसे टाइम बे टाइम काम करना रहता है तो 11 बजे के बाद भागवत सुनता हूँ जिसमें सही है, खाना नहीं खाना रहता है, कोई दिक्कत नहीं, आप तो खा पी सकते हैं। नाइट ड्यूटी है, आप दिन में सोते हैं, रात को ठीक है, रात को खाना नहीं चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से, जी। पर आपकी मजबूरी है तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये जी, बहन से thank बात you, कराओ, thank फिर वो you। टोपी वाले भैया से बात कराना पीछे। राधे राधे गुरुजी। जी, जय जी। श्रीमन राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, मेरा सवाल यह है कि राम जी और रावण दोनों ही शिव जी के बड़े भक्त थे, फिर भी दोनों में इतना अंतर क्यों? एक ने शिव जी की बात मानी, राम जी ने मानी, और एक ने शिव जी की बात नहीं मानी। हाँ। तो जो गुरु की, जो अपने श्रेष्ठ जनों की बात मानता है उसकी जीत होती है, और जो बड़ों की बात नहीं मानता उसकी हार होती है। गुरुजी, मेरा दूसरा सवाल यह है कि मैंने 2 साल पहले लड्डू गोपाल जी लिए थे और अभी राधा रानी लेके जा रही हूँ। मैंने सुना सबकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती, तो वो जरूरी है प्राण प्रतिष्ठा? करा लो तो बेस्ट है, ना करवाई तो चलेगा? करा लो। कराना पड़ेगा, ओके। और एक और, राधा रानी और कृष्ण जी को दोनों को एक बेड पे सही सुला सकते हैं? हाँ, एक साथ रखना उनको। चलो राधे राधे। सबको थोड़ा थोड़ा मौका है। पीछे वो छोरी सफेद कपड़े पहन उनको दे देना। बोलो। आपके श्री चरणों में मेरा अनंत प्रणाम। खुश रहो। आप जो कर रहे हैं वो कोई नहीं करता है। आपको ताना देने वाले करोड़ों लोग हैं, लेकिन आपको चाहने वाले अरबों लोग हैं। वाह, सही है, धन्यवाद आपका। आप सबके हृदय में अंतरात्मा से मैं आपको नमस्कार करता हूँ, खुश रहिए। और आपके हृदय में बैठे श्री नारायण को भी नमस्कार करता हूँ। एक मिनट। हाँ बोलो बोलो। गुरुजी, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। मेरे परिवार में क्या है कि विवाद चल रहा है। किसका? केस चल रहा है फालतू में, जबकि मेरे पिताजी के नाम रजिस्ट्री है। मेरे जो रिश्तेदार हैं वो पूरी संपत्ति हड़प रही है, और मैं बेरोजगार की तरह फुटपाथ पे सो रहा हूँ। कितनी संपत्ति हड़प ली आपके लोगों ने? ज्यादा नहीं थी, मुश्किल से 12 बाई 110 का रूम है, उसको हड़प लिया। हाँ। तो पिताजी के नाम है? रजिस्ट्री है। तो पिताजी के नाम है तो फिर आप कोर्ट केस कर दो ना। कर दिया। 2019 से लगा है। अच्छा वकील पकड़ो। वकील पकड़ता हूँ तो वो दूसरी पार्टी वाले उसे खरीद लेते हैं। अरे राम राम, ये तो बिकाऊ वालों से परेशान है। और वो फालतू में घर वालों के खिलाफ तंत्र मंत्र कराते हैं। इससे घर के सब लोगों की तबीयत खराब रहती है। कुछ भी करा ले पर जीत आपकी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपका है, उसमें खरीदा था आपके पिताजी ने। जी, 1992 में खरीदा था। तो ये लोग क्यों बोल रहे हैं कि हमारा है? ये लोगों ने उनको रहने का आश्रय दिया था कि जब तुम्हारा बन जाए, व्यवस्था हो जाए तुम्हारी, तुम अपने यहाँ चले जाना। लेकिन उनका बन गया है, लेकिन तो भी वही मकान में कब्जा किए हैं। अच्छा, आपके पिताजी ने बोल दिया कि जब तक तुम्हारा ना बना तो इसमें रह लो। हाँ, मतलब भलाई का जमाना नहीं है। काहे? कितनी बेईमान दुनिया हो गई भाई। रहने का घर दिया तो उसके घर में कब्जा कर लिया। मैं खुद फुटपाथ पे सो रहा हूँ फालतू में। मेरे खिलाफ जाते हैं पुलिस वालों को रिपोर्ट कराने जाता हूँ, तो उनको पैसा दे देते हैं, रिपोर्ट तक मेरे नहीं लिखने देते हैं। आपकी रिपोर्ट तक नहीं लिख पाते हैं। उल्टा मेरे खिलाफ तुमको ही बंद कर दूंगा ऐसा भेज देते हैं। मैं खुद रोड में सो रहा हूँ। अब भगवान आपकी सुनेंगे। आप कुछ दिन के लिए आश्रय दे दीजिए। आप तो यहीं रहो, क्या दिक्कत, सेवा करो ठाकुर। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। चलो, जय श्री राधे। आपके चरणों मेरा प्रणाम। वहां दो। हाँ बोलो बोलो।
बोलो। राधे राधे गुरु जी। जी। जय श्री मन्नारायण। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं कह रही हूँ ना, जैसे वो भैया बोले हैं कि नाम लिख कर क्या करें, है ना। जैसे कि नाम से जब हम कोई भी माला जप करते हैं, अगर नाम लिखते हैं तो उससे हमारा चिंतन बहुत अच्छा बनता है। पर हम क्या करते हैं, जब नाम से कॉपी भर जाती है तो उसको यमुना जी में प्रवाहित कर देते हैं। तो ये तो सही है ना। नाम की एक बैंक है, हाँ, तो बैंक में उसमें जमा कर दो तो वो रखे रहते हैं। अच्छा, रखना पड़ेगा। वो रख लेते हैं कुछ पर लोग। मैंने कोई बात नहीं, आपने जो किया अभी प्रवाहित वो ठीक है ना। और गुरुदेव भगवान, मैं कह रही हूँ कि मेरे अंदर बहुत बड़ा दोष है। ऐसे तो दोस्त तो बहुत सारे हैं, पर एक अहंकार का दोष बहुत बड़ा है गुरु तो जी। किस बात का घमंड है आपको? मैं अपनी भक्ति और प्रेम का अहंकार करती हूँ। मैं ना अपने ठाकुर को नाराज कर देती हूँ। तो जब भी किसको बताते हो कि आपके पास भक्ति प्रेम है? हाँ, जब भी वो कोई लीला करते हैं, कोई दिव्य अनुभव कराते हैं, तो मैं किसी न किसी से शेयर कर देती हूँ कि आज मेरे ठाकुर ने ऐसा किया, आज मुझसे ये बोले, आज मुझसे ये कहें, जिससे मैं फिर बहुत मेरे ठाकुर फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं, फिर वो भाव में नहीं आ पाते। मैं क्या करूँ गुरुदेव भगवान। मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, फिर नहीं करते करते फिर मैं इससे आनंद में मग्न हो जाती हूँ कि मुझसे अपराध हो जाते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन नहीं बताना चाहिए, बात सत्य तो है। फिर मैं क्या करूँ गुरुदेव भगवान। मैं इस अहंकार से बहुत परेशान नहीं हूँ। नहीं, अब आप अगले बार कभी ऐसा अनुभव हो तो मत शेयर करना। मैं बहुत अहंकार करती हूँ गुरुदेव भगवान। ठीक हो जाएगा, सत्संग करते रहिए। गुरुदेव भगवान, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक आसन पे बैठ के 10 घंटे तक भजन कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और मैं कह रही हूँ गुरुदेव भगवान, जैसे कि हम अपने स्मरण शक्ति, चलो अब थोड़ा सबको मौका दे दो। अच्छा, आप भजन करती हुई बहुत अच्छा है। थोड़ा सा कुछ बातें करना है, थोड़ा बोलो बोलो। कह रही हूँ, जैसे हम अपना भजन और स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करें। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए तो अंकुरित अनाज खाओ, खाने में अपनी चीज़ें ठीक करो। अंकुरित अनाज खाओ हाँ? ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करते रहो, सब ठीक होगा। ये खान अच्छा। पान ठीक करो। चलो यहाँ ले अच्छा, आओ, जय- माइक भैया को जय- देना। हाँ, फिर आपको माइक आएगा। जय श्री राम। जी जी, हैं, बोलो बोलो। पिछले बार आपके माध्यम से एक वीडियो वायरल हो गया था, इसलिए फिर से बोलने आया हूँ। बोलो। छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। वहाँ गौ माता पर ज़्यादा सरकार ध्यान नहीं दे रही है। गौठान और गौ चारा वगैरह तस्करी भी हो रहा है उन लोगों का। वो सब में रुकाओ और गौ माता को मतलब राजमाता घोषित किया जाए। कर रहे हैं, हम सब तो प्रयास कर ही रहे हैं, आगे हरी इच्छा है, पूरा प्रयास है। थोड़ा सा इस चीज़ में और ज़्यादा जोर लगाना चाहिए। कराते हैं बेटा, खूब प्रयास कर रहे हैं, कर हम बोल ही तो सकते हैं। क्योंकि अभी बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी भी बोले हैं, तो थोड़ा यहाँ से भी आप जोर लगाइए। बिल्कुल, बोलते रहते हैं हम। और ये काम क्रोध लोभ मोह माया से कैसे बचे, थोड़ा सा सत्संग से ही सब अच्छा होगा। सत्संग कंटिन्यू करते रहिए, सब बिहार जी ठीक करेंगे। चलो यहाँ ले आओ माइक। ठीक है। फास्ट भैया को दो, चश्मा वाले भैया को। आपके ही चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी जी प्रभु जी, बोलो। जी। हमें एक क्वेश्चन है कि सर, हमसे जो भी पैसे मतलब लेते हैं उधार, मतलब मैं काफ़ी एक इमोशनल हूँ। मतलब कोई भी मदद के लिए मुझसे पैसे मांगते हैं तो मैं उनको अपना मतलब पैसे काफ़ी टाइम से मतलब देता आ रहा हूँ। बट एक समय के बाद जब मैं उनसे मांगता हूँ तो मतलब वो मतलब देते नहीं है, अवॉइड ही करते हैं। मतलब मैं, और ये कम से कम मेरे साथ 10 सालों से हो रहा है, और मैं किसी का दुख दर्द मतलब देखा नहीं जाता मुझसे। और जब मैं पैसे देता हूँ, उनका कंडीशन ठीक होने के बाद भी वो पैसे मतलब देते नहीं है, ऐसा है। जो ज़्यादा मीठा होता है, जो ज़्यादा मीठा होता है, वो अपना नाश कराता है, वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को, देखो तो मीठे गन्ने को, कोल्हू में पेरा जाता है,
कोल्हू में पेरा जाता है। जो ज़्यादा सीधा है इस कलयुग में वही परेशान है। इसलिए अति सीधापन ना हो, पैसा मत बांटिए। दुनिया लेके भाग जाती है, आजकल नहीं चुकाता कोई। इसलिए आप सीधा बोल दो, भाई साहब दुनिया ने हमारे ले रखे हैं, हमारे पास है पर हम देंगे नहीं आपको, क्षमा। सीधा मना करिए। आप ऐसा दो कि देने के बाद फिर आप सोच के दो कि ये लौटेगा नहीं। यदि ऐसा भाव है कि नहीं लौटेगा, आप दानी हो दे दो, लेकिन लौटेगा ये भाव से मत देना, क्योंकि दुनिया इतनी बेईमान हो गई है, कुछ लोग कि लेके इतने बेईमान हो गए हैं कुछ लोग, नहीं देते साहब वापस। नहीं, लेकिन जैसे कि मैं और जगह पे मतलब मैं करते ही रहता हूँ जब कुछ आप किसी को रोटी दान करो, वो सब मैं करता हूँ बस मतलब। बस पैसे मत दियो। बाकी लोग पैसा मत मांगते, मतलब वो मेरे से मतलब कंट्रोल नहीं हो पाता, मतलब रहता है कंट्रोल कंट्रोल वो दे देता हूँ मैं। कंट्रोल करो अपने को, कंट्रोल। चलो यहाँ बात करो लाल मैया से, क्या है जल्दी से, फास्ट। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। गुरुजी, सनातन के हमारे प्रथम देवता कौन हैं? सनातन के प्रथम देवता देखो, मूल रूप से तो भगवान नारायण ही है। यदि हम क्रम की बात करें, क्रम, जी, इस संसार में सबसे पहले जब कुछ नहीं था तब कौन था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब कौन रहेगा? तो भगवान मूल में है नारायण। जी, फिर भगवान नारायण जब सृष्टि करना चाहते हैं तो उनसे 3 शक्तियां प्रकट होती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उत्पन्न पालन संहार। फिर ये अपने अपने हिसाब से सृष्टि आगे, फिर आप सब जानते हैं कि क्या क्या चल रहा है। भगवान नारायण का क्या आकार है, कौन है, कैसे जानेंगे? भगवान नारायण ही राम है। जरूरत लेकिन पड़ी तो हमारे राम, वेद जरूरत में- पड़ी तो नृसिंह, जरूरत पड़ी तो कृष्ण। वेद में लिखा गया है कि ईश्वर एक है, निराकार है। ईश्वर एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हाँ, निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। अच्छा ये बताओ, ऐसा मैंने सुना है। ईश्वर सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। जहां लिखा है कि ईश्वर निराकार है, आकार की भी बातें कही गई। अच्छा ये बताओ, जी, आप जिस परमात्मा, जिस ब्रह्म की बात कर रहे हो, जिस निराकार की बात कर रहे हो, वो सर्वशक्तिमान है कि नहीं? जो सर्वशक्तिमान पूरा यदि सृष्टि उसी ने बनाया है। यदि सर्वशक्तिमान है तो जो निर्गुण हो सकता है निराकार, क्या वो साकार नहीं हो सकता? यदि निराकार परमात्मा साकार नहीं हो सकता तो सर्वगुण संपन्न कैसे कहा जाएगा? जी, सर्वगुण संपन्न तो तब कहा जाएगा जब वो छोटे से छोटा बन जाए और बड़े से बड़ा बन जाए, दृश्य में आ जाए और अदृश्य हो जाए, वो तब ना कहा जाएगा कि ये सर्वगुण संपन्न। हाँ। इसलिए परमात्मा निराकार भी है और साकार भी। जब जरूरत पड़ी पानी निराकार है पर वही बर्फ बनता है, साकार हो जाता है। परमात्मा निराकार है, भक्तों पर संकट पड़ा, साकार बन के नरसिंह बन के प्रकट हो गए प्रहलाद के लिए, जी, राम बन के आ गए। जी, आप ये नहीं कह सकते कि हमारा परमात्मा अरे निराकार है पर हमें तो साकार की जरूरत है ना। जी, वही तो सब लोग कहते निराकार है। वो निराकार भी है और साकार भी है, अच्छा, दोनों है। लोग एक को समझते हैं, जी। दोनों को नहीं समझते। तो निराकार में हम किसी का कर नहीं सकते, तो साकार की ही पूजा कर पाएंगे। पूजा सगुण, क्या लिखा है? सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण प्राण समान मम जिनके दूजे पद प्रेम। आप तो सब जानते हो, जी, साकार की पूजा सही है। जी गुरु, चलो ठीक। यहाँ दो बात, राधे लाल राधे। मैया, लाल मैया। अब जो सवाल रह जाए कल मेरी माँ, अब देखो टाइम हो गया, हम सवेरे 3 बजे से बोल रहे हैं। गुरुजी राधे राधे। बोलो बोलो राधे राधे गुरुजी, जय श्री मन्नारायण। बोलो। कैसे आप? कृपा है, माइक पास में लो। गुरुजी, जब आपका विरोध हुआ, उस बात का शोध करने की थी, लेकिन उसका विरोध कर दिया लोगों ने। सही है अपने अपने बच्चों को समझाना चाहिए था, उसमें आपने गलत क्या बोला? जी। लेकिन लोगों ने आपके लिए इतना विरोध करा, और विरोध तो इंसान का होता है, आप तो भगवान के समान हो, भगवान के दास। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं रहा तो बाती का क्या करोगे? धर्म ही नहीं रहा तो जाति का क्या करोगे? वाह, बहुत बड़ी बात कही आपने। और गुरुजी, पहले हम बहुत बीमार रहते थे, और 2022 से हम आपकी कथा सुनते हैं। गुरुजी एक बार ध्यान दीजिए। बोलो। हम 2022 में 21 से आपकी कथा सुनते हैं। इतने बीमार रहते थे तो पहले बहुत दवाई में खर्चा लगता था, वो खर्चा अब हम गौरी गोपाल में देते हैं। वाह। और गुरुजी,
5-7 हज़ार महीने का फिक्स था डॉक्टर के जाना, और अब वो खर्चा हम गौरी गोपाल की सेवा में देते हैं। और गुरुजी जैसे हम दाल चावल धोते हैं तो उसमें कीड़े होते हैं, ध्यान। हाँ हाँ है याद। दाल चावल धोते हैं उसमें कीड़े होते हैं, तो वो पाप किसके लगता है? नहीं, वो पाप देखो जान के नहीं कर रहे हैं, वो हम लोगों की मजबूरी है। और गुरुजी जैसे हम चलते फिरते मंत्र जप करते हैं, हाँ तो भैया 1 मिनट हटा दो ना। हाँ हम चलते फिरते घर घर में गुरु मंत्र जपते हैं, अगर किसी ने बीच में बोल दिया तो फिर बोले या नहीं बोले? नहीं, बीच में क्या बोल दिया? अगर किसी को जैसे कि कोई आ गया घर का कोई भी हाँ हाँ सदस्य, बोल सकते हैं, भगवान का फिर नाम दोबारा- जपते रहो। हाँ जब फिर दोबारा से वही। हाँ हाँ। और गोपाल जी की पूजा करते हैं, लेकिन मंत्र तो श्रीमन नारायण का मिला हुआ है। तो एक ही तो बात, गोपाल जी और कृष्ण जी, कोई नारायण? नहीं, ध्यान गोपाल जी का होता है, लेकिन लक्ष्मी नारायण का ध्यान नहीं करते हम। कोई तो गोपाल जी ही तो नारायण है। हाँ वो बात हमें है, बस एक ही, इसमें नहीं भेद मानना। और गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। आपको ये मैया है। हाँ अब बेटा रुक जा। राधे ए राधे छोरी, गुरुजी। क्या कर रहे हो बेटा? खड़े रहने दो चुपचाप लोगों को। राधे राधे बोलो। गुरुजी। मेरा बेटा है राधे जी गुरुजी, 3 साल हो गया वृंदावन में, मेरे को मिलता नहीं। उसकी मोह माया में कई बार, कोई 10 बार वृंदावन आ ली। कहाँ बताओ, चला गया? यहाँ आप आपकी कथा सुनता था तो मैं जाऊंगा अनुदाचार्य महाराज जी, में अच्छा लगता है। तो आपके देखते देखते मेरी बहुत सेवा करता, पानी पीता, पैर भी दबाता, पर वो मिलता नहीं मेरे को। होगा, बिहारी जी मिलाएंगे, चिंता ना करो। अब जिनको मिलना है ऊपर चलो, मंदिर में मिलेंगे सबको। और महाराज जी आपकी कथा सुनी, बहुत अच्छी लगी मेरे को, बहुत दूर होगी टेंशन खुश सारी। रहिए। बोलो बोलो, माइक चालू कर दो जी। गुरुजी, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब रहती है, वो तेजपुर में रहते हैं, असम जी। और आपका मैं बहुत भक्त मैं हूँ, एक तो मैं चाहता हूँ पापा के लिए आप अगर कुछ बोल सके उनको। बिल्कुल आशीर्वाद है, सही हो, बिहारी जी ठीक करेंगे उनको। बोलो, जल्दी बोलो, फास्ट। जी गुरुजी, मैं शामली जिले से आया हूँ। स्पेशली मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग जो है, जैसे बॉलीवुड अभिनेत्री या उनकी कुछ बहनें होती हैं, तो वो हिंदू देवी या देवी जो मतलब संत होते हैं हमारे, उन पर क्वेश्चन उठा देती है कि उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, और अभद्र टिप्पणी करती है और गाली गलौच भी करती है, और उनकी वीडियो भी वायरल होती है जो कोई भी देख सकता है। लेकिन कुछ विशेष धर्म के ऐसे लोग होते हैं, या मैं कहूँ कि समझ ही रहे लोग मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो वो लिमिट क्रॉस कर देते हैं। उन पर सवाल क्यों नहीं उठाते? क्योंकि उनसे डरते हैं ना, वो कट्टर हैं अपने मजहब के लिए। हिंदू एकता नहीं है ना हिंदुओं में, कट्टर सनातन में एकजुटता नहीं है। इसका फायदा दुनिया उठा रही है और कुछ नहीं है, बाकी सब। चलो अब जिनको मिलना है ऊपर चलो, सबको राधे।